Honda Dream Series। देखो देखे जमाना। तो इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसमें सभी छात्राओं से, बालिकाओं से, महिलाओं से। कि गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल का सराहनीय कार्य देखने को मिला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड को किया तैयार। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक फीडबैक फॉर्म भी तैयार किया। पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड को और बेहतर बनाने की दिशा में छात्राओं व महिलाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शोधों व मंचलों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही। देखिए, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड को और सुदृढ़ करने हेतु गोंडा पुलिस द्वारा एक नवीन पहल की जा रही है, जिसमें सभी छात्राओं से, बालिकाओं से, महिलाओं से व्यापक स्तर पर फीडबैक फॉर्म बांटकर उनके बहुमूल्य सुझाव लिए जा रहे हैं। उनसे फीडबैक फॉर्म के माध्यम से पूछा जा रहा है कि ऐसे वो कौन से सार्वजनिक स्थान हैं, ऐसा वो कौन सा समय है जहां पर उन्हें एंटी रोमियो स्क्वाड की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है। गोंडा पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभियान का प्रयोग किया गया। जनपद के समस्त थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारीगण तथा सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा अभियान चलाकर अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ियों आदि में पहुंचकर फीडबैक फॉर्म छात्राओं व महिलाओं को वितरित कराकर उनके बहुमूल्य सुझाव लिए गए। छात्राओं द्वारा अपने फीडबैक में दिए गए सभी बिंदुओं को थानावार चिन्हित कर उनकी मैपिंग की गई, जिससे सभी टीमों को शोधों व मंचलों द्वारा छात्र व छात्र महिलाओं के विरुद्ध छींटाकशी, अपमानजनक टिप्पणी किए जाने वाले स्थानों की व्यापक जानकारी हुई। छात्राओं व महिलाओं द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर संबंधित स्थानों के आसपास गोंडा पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड टीम मंचलों को पकड़कर रेड कार्ड निर्गत किया गया तथा चेतावनी दी गई। इस अभियान के क्रम में गोंडा पुलिस द्वारा करीब 225 स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ियों को कवर किया गया है और करीब 10,000 फीडबैक फॉर्म महिलाओं से भरवाए गए हैं। इन 10,000 फीडबैक फॉर्म्स के आधार पर समस्त जनपद गोंडा के सभी थानों में कुल मिलाकर 270 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ा दी गई है और प्रभावी पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ जो इस प्रकार के नवयुवा हैं, जो इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर अड्डेबाजी करते हैं, इस तरह के फीडबैक फॉर्म के आधार पर जो जगह चिन्हित किए गए, इन लोगों को अंतिम चेतावनी के स्वरूप एक रेड कार्ड निर्गत किया जा रहा है, जिसमें इनको यह हिदायत दी गई है कि अब से ये लगातार पुलिस की नजर में है और यदि इस तरह की हरकतों की इनके द्वारा पुनरावृत्ति की गई तो इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें, निर्गत रेड कार्ड पाने वाले शोधे दोबारा इस तरह की हरकत करने पाए गए तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रेड कार्ड पाने वाले शोधों का पूरा विवरण एंटी रोमियो टीम द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में नोट किया जा रहा है। इसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए थाने में सुरक्षित भी रखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस अभियान के क्रम में चैत्र नवरात्रि से अब तक जनपद की सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 260 स्कूल व कॉलेजों व आंगनबाड़ियों में पहुंचकर छात्र छात्राओं व महिलाओं से करीब 11,312 फीडबैक फॉर्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 291 स्थानों को चिन्हित कर एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा छात्र व महिलाओं के विरुद्ध छींटाकशी, अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 154 शोधों व मंचलों के विरुद्ध रेड कार्ड जारी किए गए तथा 2 प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की। अब तक कुल 136 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर रेड कार्ड दिया गया है। उनकी फोटो और समस्त डेटा पुलिस के अभिलेखों में दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में सभी थानों पर रखा गया है, ताकि भविष्य में यदि इसकी आवश्यकता पड़े तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। इन्हीं फीडबैक फॉर्म्स के आधार पर करीब 3 मामलों में चिन्हित कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए हैं। इस प्रकार ये पूरा अभियान हमारा चल रहा है और ये लगातार इस फीडबैक फॉर्म के बाद पुनः इन छात्राओं को हम विजिट करेंगे और दोबारा फीडबैक फॉर्म भरवाएंगे कि क्या उन जगहों पर जहां पर पहले इनको असहज महसूस होता था वहां पर समाधान हुआ है या नहीं। इस प्रकार ये कार्रवाई निरंतर गोंडा पुलिस की जारी रहेगी।
गोंडा पुलिस अधीक्षक कहीं न कहीं महिलाओं और युवतियों के लिए गंभीर नजर आए। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है महिलाओं की सुरक्षा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।